आप सबका हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर 2022 का पेपर 3 को डिस्कस करें। पेपर 3 साइंस का है। साइंस का चैप्टर 1 आकाश और गंगा को हम डिस्कस करते थे। क्लास आज 2 है। क्लास 1 को हमने डिस्कस कर दिया था कल। बेहतरीन नोट्स के साथ आपको यह क्लास देखने को मिलेगा। गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं। धूमकेतु किसे कहते हैं या पुच्छल तारा किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं। कॉमेट्स कहते हैं। देखिए, ये सौरमंडल से सबसे अधिक उत्केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं? उत्केंद्रित होते हैं। ये सौरमंडल से सबसे अधिक उत्केंद्रित कक्षा वाले सदस्य हैं, जो सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित, मतलब कोई नियमित नहीं है, कक्षा में घूमते रहते हैं, अनियमित कक्षा में घूमते रहते हैं। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं, जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि धूमकेतु या पुच्छल तारा किसे कहते हैं, तो आप लिख दें ये सोलर सिस्टम के सबसे अधिक उत्केंद्रित कक्षा वाले सदस्य हैं, जो सूर्य के चारों लंबी तथा अनियमित दिशा में घूमते रहते हैं। कोई भी इनका नियमित कक्षा इनकी नहीं होती है। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं, जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। इसका सौरमंडल के ग्रह कौन कौन से होते हैं? सौरमंडल के ग्रह कौन कौन से होते हैं? सौरमंडल के ग्रह निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है बुध। बुध जो है यह सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इन सभी के बारे में हमने कल डिस्कस कर दिया था। पृथ्वी, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति जो होता है सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसीलिए इसको हम, यह एक विशाल ग्रह होता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। इसको ये लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं क्योंकि ये विशाल ग्रह होता है। शनि दोस्तों जो ग्रह है, इसका दूसरा नाम कहते हैं गैसों का गोला या आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहते हैं। इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है गैसों का गोला। गैसों का गोला, या इसे कहते हैं आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहते हैं। आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहते हैं। सदृश ग्रह भी कहते हैं। सदृश ग्रह भी कहते हैं। बुध ग्रह के बारे में डिस्कस। नंबर 1 पर बुध है। सूर्य की जो दूरी के अनुसार पहला ग्रह पड़ता है बुध है। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका जो भाग सूर्य के सामने आता है, जो बुध ग्रह है, इसका जो भी भाग सूर्य के सामने आता है, उसका जो टेम्परेचर होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। यह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यह सबसे छोटा ग्रह भी है। यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। कितने दिनों में? 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है। बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना अधिक है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं। यह अत्यधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है 427 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों, ये टेम्परेचर बहुत मायने रखा है। यहाँ पर जीवन संभव हो ही नहीं सकता है। 427 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद शुक्र ग्रह।
नंबर 2 पे है शुक्र ग्रह। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। यह पृथ्वी से 40 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूर है। यह अत्यंत गर्म ग्रह है। यह अत्यंत गर्म ग्रह है। इसका तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके वायुमंडल में 96% CO2 होती है, SO2 और CO जैसी गैसें पाई जाती हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 222 दिन में पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? 222 दिन में पूरी करता है। शुक्र ग्रह के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने यहाँ पर एक जगह कलेक्ट करके लिख दिया है। दोस्तों, यह अत्यंत गर्म ग्रह भी है। इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी का भगनी, भगनी का मतलब होता है बहन। बहन का मतलब इसका जो आकार है पृथ्वी से मिलता जुलता है और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप लोग लर्न कर लीजिएगा इसको। शुक्र ग्रह है, ये अपनी परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। 225 दिन में पूरी करता है। 225 दिनों में पूरी करता है। इसके बाद नंबर 3 पर पृथ्वी ग्रह को हम डिस्कस करेंगे। यह शुक्र व मंगल ग्रह के मध्य स्थित ग्रह है। शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन या लाइफ संभव है, पॉसिबल है। यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरा करता है। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। वो है चंद्रमा। चंद्रमा। यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है, इसीलिए जीवन संभव। यहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु सभी निवास करते हैं। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। अगर मैं पेपर में पूछा जाए आपसे कि वह कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तो पृथ्वी ग्रह है जिस पर जीवन संभव। और इसका एक उपग्रह भी है, वो है चंद्रमा। चंद्र। इसके बाद में दोस्तों 4 नंबर पर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह या रेड प्लेनेट भी कहते हैं। रेड प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड प्लेनेट भी कहते हैं। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल की बंजर भूमि का रंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। रेड, इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। यहाँ चट्टानी शिलाखंड है। यहाँ वायुमंडल अत्यंत विरल है। यहाँ वायुमंडल अत्यंत विरल है। दोस्तों, अगर मंगल ग्रह पूछा जाए मंगल ग्रह किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे यह सूर्य की दूरी के अनुसार, यह सूर्य की दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह है। मंगल की बंजर भूमि का रंग गुलाबी है। अन्य रॉक्स व शिलाखंड है। यहाँ का जो वायुमंडल है अत्यंत विरल है। यहाँ का जो वायुमंडल है वो अत्यंत विरल है, जिसमें CO2 पाई जाती है। जिसमें CO2 पाई जाती है एवं कुछ मात्रा में जलवाष्प, अमोनिया, मेथेन भी पाई जाती है। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए आप। निक्स ओलंपिया है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा एक पर्वत है निक्स ओलंपिया है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक फोबोस है, एक डीमोस है। ये पूछा जा सकता है पेपर में, मंगल के कितने उपग्रह हैं, क्या नाम है? तो एक फोबोस है, एक डीमोस है।
दोस्तों इसके बाद बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। यह सूर्य से 5वां ग्रह है। यह सौरमंडल ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए यह एक विशाल ग्रह भी, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष का समय लगाता है, जो अत्यंत तेजी से घूमता रहता है। इसकी सतह पर भी ठोस नहीं, इसकी सतह जो है सॉलिड नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए तो बृहस्पति ग्रह को आप लिख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह जो है इसके बारे में लिख सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, इसके बाद आप लिख सकते हैं, इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। मास्टर, क्योंकि यह विशाल ग्रह है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। या दोस्तों पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। इसके बाद शनि दोस्तों ग्रह है। यह सूर्य से 6ठा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 30 वर्ष में पूरी करता है। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम गैस पाई जाती है। इसमें 90% नाइट्रोजन गैस भी होती है। 90% नाइट्रोजन गैस भी। इसका तापमान 187 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दोस्तों इसे हम गैसों का गोला भी, इसका दूसरा नाम, शनि जो ग्रह है इसका दूसरा नाम है गैसों का गोला। गैसों का गोला, गैसों का गोला भी कहते हैं। दोस्तों देखिए शनि ग्रह के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग लिख लीजिए। शनि ग्रह जो है, ठीक, इस पे आप लोग लिख लीजिए। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। गैसों का गोला भी कहा जाता है। गैसों का गोला भी कहा जाता है। इसका एक और दूसरा नाम है आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहते हैं। आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहते हैं। सदृश ग्रह भी कहते हैं, आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहते हैं। इसे गैसों का गोला कहते हैं, आकाश गंगा सदृश कहते हैं। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसमें जो ग्रह में होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। 90% नाइट्रोजन गैस होती है। 90% जो होती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 90% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इससे नोट्स बना लेना कि शनि ग्रह को गैसों का गोला या आकाश गंगा सदृश भी कहते हैं। इसमें यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस मुख्यतः पाई जाती है। इसमें जो गैसेस पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम गैसें, नाइट्रोजन की मात्रा 90% भी होती है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 187 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं। और शनि के जो उपग्रह हैं वो 61 हैं, अभी तक ज्ञात हैं। और सबसे जो बड़ा ग्रह है टिटॉन है। सबसे बड़ा ग्रह टिटॉन है। इसके बाद अरुण, यह सूर्य से 7वां और आकार में तृतीय ग्रह है। आकार में तृतीय ग्रह है। इस ग्रह की खोज सन 1781 ईस्वी में सर विलियम
हर्षाल ने की थी, सर विलियम हर्षाल ने की थी। दूरदर्शी से देखने पर यह हरे रंग का दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है। यह सूर्य की परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लेता है। कितने वर्ष का? 84 वर्ष का समय लेता है। दूरदर्शी से देखने पर हरे रंग का प्रतीत होता है, इसलिए इसे हरा रंग भी कहते हैं। दोस्तों, अरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है, अरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है। अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है अरुण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए कि अरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक, जैसे ये पोल से इस पोल तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है। जो सन है उसके सामने रहता है। अरुण के चतुर्दिक 5 वलय हैं, जिनके नाम हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। इस ग्रह के 27 उपग्रह भी हैं, जिनमें एरियल, एम्ब्रियल, टिटेनिया आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट